ताजमहल के नीचे है प्राचीन तेजो महालय शिव मंदिर। जी हाँ, ये सिलसिला तब चालू होता है जब एक ब्रिटिशर यमुना नदी के किनारे बोटिंग करते हुए निकलता है और उसे ताजमहल के बेसमेंट में दरवाजे दिखाई पड़ते हैं। जब वो इन दरवाजों के कुछ पीसेस को कार्बन डेटिंग करवाने लैब ले जाता है तब उसे ये पता चलता है कि ये शाहजहां से भी 200 साल पुराने हैं। ये बात फैलते ही एएसआई के कुछ अथॉरिटीज उन दरवाजों को ईंटों से बंद करवा देते। आप इन दीवारों की कलर से पहचान सकते हैं कि ये दीवारें बाद में बनाई गई हैं। ताजमहल में हिंदू डिजाइन भी पाई गई है। ताजमहल की दीवारों पर ओम की डिजाइन, ताजमहल के शिखर पर कलश का डिजाइन और तो और यहाँ पर त्रिशूल और फूल इत्यादि अतीक और कई ज्यादा ऐसे डिजाइन है जो कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। ये सभी यही इशारा करते हैं कि शायद यहाँ कोई हिंदू मंदिर होता होगा। वैसे देखा जाए तो ताजमहल के जो कारीगर थे उनमें से मेजॉरिटी हिंदू कारीगर थे। इन डिजाइन के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है। ताजमहल में टोटल 22 दरवाजे हैं जो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। लोगों का तो ये भी मानना है कि इन दीवारों के उस तरफ मंदिर में जाने का एक खुफिया रास्ता है। हाईकोर्ट में इन दीवारों को खोलने की रिक्वेस्ट की गई थी अगेंस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन। यूनेस्को और एएसआई जैसी अथॉरिटीज के अनुसार इन दरवाजों के पीछे लंबे कॉरिडोर है, ठीक बाकी मुगल आर्किटेक्चर्स की तरह, जैसे कि हुमायूंस टोम के बेसमेंट में भी ऐसे लंबे कॉरिडोर्स पाए गए हैं। मुगल आर्किटेक्चर्स के बेसमेंट में ऐसे लंबे कॉरिडोर्स होना एक आम बात है। ये उसके आर्किटेक्चर को सपोर्ट देता है, एक फाउंडेशन की तरह वर्क करता है। धीरे धीरे इन दीवारों के पीछे क्या है ये जानने के लिए बहुत सी फेक न्यूज भी फैलने लगी, जिसकी वजह से एएसआई के अथॉरिटीज ने उन दरवाजों को खोल दिया और उसके पिक्चर्स इंटरनेट पे वायरल कर दिए, जिसमें वहाँ बिफोर और आफ्टर रिस्टोरेशन आप देख सकते हैं। बादशाहनामा नामक एक किताब में ये भी मेंशन किया गया है कि शाहजहां ने ये जमीन राजा जयसिंह से ली है। राजा जयसिंह की यहाँ पर एक बहुत ही आलीशान कोठी थी। शाहजहां ने ताजमहल की जमीन के बदले में राजा जयसिंह के नाम पर 4 कोठी कर दी थी। लेकिन देखा जाए तो शाहजहां के पास तो कई सारी जमीनें थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि शाहजहां को यही जमीन पर ताजमहल बनवाना पड़ा? मुगल हिस्टोरियंस के अनुसार शाहजहां को अपनी नजदीकी फोर्ट से ताजमहल दिखे, जिसे वो मुमताज की आखिरी निशानी समझते थे, इसलिए उन्होंने इसी जमीन पर ताजमहल बनवाया। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है जो है पुरुषोत्तम नागेश्वर ओक। इन्हें एक स्वयं घोषित हिस्टोरियन कहा करते थे। इन्होंने इसी टॉपिक पर एक किताब भी लिखी थी। इस किताब में वो ये भी लिखते हैं कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया हुआ मॉन्यूमेंट है। ताजमहल के पहले यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था जिसे राजा परमार्दी देव ने स्थापित किया था। आगे जाकर जब ये मंदिर राजा जयसिंह के कंट्रोल में आ गई तब शाहजहां ने इस पर कब्जा करके ताजमहल बनवा दिया। इनका तो ये भी मानना है कि शाहजहां की किसी भी किताब में ताजमहल का जिक्र नहीं किया गया। यहाँ तक कि बादशाहनामा की किताब में भी ताजमहल का जिक्र ना होते हुए तेजो महालय मंदिर का जिक्र किया गया है। ये लोग का तो ये भी कहना है कि ताजमहल में जो कब्र है वो मुमताज की है ही नहीं। मुमताज की कब्र जो है वो किसी अन्य जगह पर है। इन्हीं सारे दावे को लेकर पीएनओ कोर्ट में भी गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें इग्नोर कर दिया गया। उनकी सिफारिश को खारिज कर दिया गया। इस मुद्दे को जब भी कोर्ट में पेश किया जाता था तो उनकी सिफारिश खारिज कर दी जाती थी। लेकिन हाल ही में परेश रावल की द डार्क स्टोरी मूवी का ट्रेलर रिलीज होने पर ये टॉपिक फिर से एक बार लाइमलाइट में आ चुका है। कमेंट्स में बताइए, क्या ताजमहल के नीचे सच में एक हिंदू मंदिर हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट है? थैंक यू।